Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Students, this is the topic that we're going to study about after summer vacation, and the topic is introduction of an atom. ठीक है, introduction to an atom कि एक जो atom है वो क्या होता है, and these are the notes that would be helpful for you to solve the worksheets that would be given to you after that. Okay, so let's study about atom. हमने already grade 6 में इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, हमारे यूनिवर्स का जो सबसे छोटा पार्टिकल है दैट इज़ नाउन एज एन एटम। ठीक है जी, एटम आगे मज़ीद जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है। सब एटॉमिक यानी सब मीन्स अंदर, एटॉमिक एटम के यानी एटम के अंदर मज़ीद छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनसे मिलके एटम बनता है। एंड दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर नाउन एज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, प्रोटॉन जो है वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन हैज़ न्यूट्रल चार्ज, यानी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उसके नाम से पता चल रहा है न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रल है, और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। आफ्टर दैट वी हैव द लास्ट वन, द इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और अच्छा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एटम के बाहर डिफरेंट शेल्स बने होते हैं, गोल सर्कल्स बने होते हैं। जिस तरह हमारा सोलर सिस्टम है, तो सोलर सिस्टम के सेंटर में हमारा सन है और उसके अराउंड जो ऑर्बिट्स हैं और उन ऑर्बिट्स के अंदर जो है वो प्लैनेट्स हैं। सेम इसी तरह हमारे एटम के जो सेंटर पार्ट है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और जो उस न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिट्स होते हैं, दायरे होते हैं, सर्कल्स होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मैंने चार्जेस बता दिए हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, अच्छा एटम कब डिस्कवर हुआ था? ठीक है जी, जॉन डॉल्टन वाज अ साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले एटम को जो है वो डिस्कवर किया था 1803 में। ठीक है, और उसने जो है वो एक एटॉमिक थ्योरी भी जो प्रेजेंट की थी। तो यू कैन से दैट के जॉन डॉल्टन वाज द इन्वेंटर ऑफ एटम। ठीक है, इन 1803। सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। 3 और सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि एटम के अंदर पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? ठीक है, तो क्या होता है कि जितने भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना, वो उनका एटॉमिक नंबर होता है। सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स की तादाद होती है, कंसंट्रेशन होती है, वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, सो एटॉमिक नंबर क्या है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज नाउन एज एटॉमिक नंबर। ठीक है, मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर एटम की प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन प्लस न्यूट्रॉन की कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो तादाद है उन दोनों को मिला के जो एक नंबर बनता है दैट इज नाउन एज मास नंबर। यानी एक एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं उन दोनों को मिला के जो एक नंबर बनेगा, उन दोनों को प्लस करके जो एक नंबर बनेगा, दैट वुड बी नाउन एज मास नंबर। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।